साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी व्यक्ति विशेष के मन में ये सवाल होता है कि क्या मेरा आने वाला साल बेहतर होगा। क्या वर्तमान साल से भविष्य का जो आने वाला साल है मेरा अच्छा होगा। यानी हर किसी के मन में कि 2023 कैसा भी गया, क्या 2024 उससे बेहतर होगा। इस वक्त तथ्य को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी तक हमने काफ़ी सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो जो है पिछले सभी वीडियो से बहुत ज़्यादा खास है। और ख़ास होने की वजह है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका विशेष नाम भी मैंने दिया है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इन सब्जेक्ट को लेकर, इन तथ्यों को लेकर मैंने काफ़ी रिसर्च की और ज़्यादा इसके बारे में सोच विचार किया और आपके सामने स्टेप बाय स्टेप अभी तक मैं मेष से लेकर कुंभ तक के सभी राशि लग्नों के बारे में बात कर चुका हूँ। और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत अच्छा देखा है, सराहा है। बहुत सारे लोगों ने उस पर अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मीन राशि या मीन लग्न के जातकों के लिए 2024 2023 के मुकाबले में क्यों खास है, यही इस वीडियो का मुख्य आधार रहेगा। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो हम बिना बृहस्पति के भाग्य नहीं देख सकते, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र नव ग्रहों में ऐसे ग्रह हैं जिनका काम है जहाँ पर बैठते हैं वहाँ भी शुभता रखते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ भी शुभ है। 2 जगहों के मालिक हैं, एक जगह बैठते हैं, 3 जगह देखते हैं, 5 जगहों के कारक हैं। यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति एक बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है। तो वहीं शनि, जिसको हमारे कर्मों का अधिकार है, हमारे कर्म, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी नौकरी, व्यापार, हम क्या करते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, ये सब शनि पर आधारित होते हैं। ऐसे ही विषय को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ कि बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा कि 2024 में गुरु शनि के बारे में तो बात होगी ही होगी, लेकिन ये कब कब, कौन कौन से महीने में वक्री मार्गी होंगे और कौन कौन से महीने में किस नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको क्या देंगे। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि 2023 में भी शनि कुंभ जो है वो कुंभ राशि में ही थे और 2024 में भी शनि कुंभ में है। तो फ़र्क क्या है? यही फ़र्क तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ मैं 2024 2023 के मुकाबले बेटर है, किन किन क्षेत्रों में बेटर है, कब कब आपको ये ग्रह क्या दे सकते हैं, वो आपको इस वीडियो को बहुत ही विस्तार से सुनने पर पता लगेगा। 10 से 12 मिनट का मेरा ये वीडियो हो सकता है, लेकिन इसकी जो बातें हैं ये आपके पूरे वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मीन राशि एवं मीन लग्न के जातकों के लिए एक ऐसा खास और विशेष वीडियो, विशेष कार्यक्रम जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें लॉजिकली बात होती है, तथ्य अच्छे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक पहुँचाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की, भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का 9वां भाव भाग्य का है और भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति है, इसलिए बिना बृहस्पति के भाग्य नहीं है। हमने 2023 में देखा कि 2023 की जैसे ही शुरुआत हुई, सबसे पहले आप पर साढ़े साती लग गई। उसके बाद अप्रैल के महीने में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ और बृहस्पति आ गए मेष राशि के अंदर। ये बृहस्पति के लिए खुशी की बात है कि वो मंगल की राशि में गया, लेकिन जाते ही उसका जो सामना हुआ वहाँ पहले से ही राहु विद्यमान थे। राहु बैठे हुए थे मेष राशि के अंदर पहले से ही, तो बन गया गुरु चांडाल दोष। अब गुरु और राहु दोनों की दृष्टियां भी समान है। गुरु राहु योग हो तो गुरु चांडाल दोष बोलते हैं, और गुरु चांडाल दोष बन जाए तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जीवन में आती है कि व्यक्ति को ये प्रॉब्लम देती है। धन के भाव में बना है तो धन की प्रॉब्लम, क्योंकि धन का कारक है। एजुकेशन के हिसाब से प्रॉब्लम देता है, भाग्य कर्म की प्रॉब्लम देता है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम देता है। धन का विशेष कारक है, धन के भाव में गुरु राहु चांडाल दोष बनाया, प्रॉब्लम दी। लेकिन अब ये बृहस्पति ना तो राहु के साथ है ना ही ये वक्री है। जब ये ना राहु के साथ है ना वक्री है, इसका मतलब बृहस्पति में बल है। और बृहस्पति के अंदर बल होना इस बात को दर्शाता है कि अब वो सेकंड हाउस में बैठकर सेकंड हाउस रिलेटेड फुल फल देंगे, यानी अच्छे फल देंगे। 1 मई 2024 तक बृहस्पति रहेंगे मेष राशि के अंदर बिना किसी दुष्प्रभाव के। यहाँ से बैठ के बृहस्पति आपके 10th हाउस, अपनी ही भाव को वापस देख रहा है। इससे पहले राहु भी यहाँ देख रहा था लगातार, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चल रहे थे।
लेकिन अब सिर्फ अकेला बृहस्पति देख रहा है। राशि का मालिक धन भाव में धन के लिए शुभ है और कर्म का मालिक कर्म भाव को देख रहा है। इसका मतलब है ये स्थिति आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए पॉजिटिविटी दो शो कर रही है। यही है वो भाग्य कारक ग्रह बृहस्पति जो 2024 में आपको स्वस्थ अवस्था में मिलता है। ये बृहस्पति अगर छठे भाव पे दृष्टि दे रहा है तो अब राहु की दृष्टि इसके साथ नहीं है, यानी 6th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज है उनको सॉल्व करेगा, आपको कोई झगड़ा झंझट चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी है, उसमें कुछ ना कुछ फायदा देगा या उसका हल निकाल कर आपको देगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसा फंस गया है कहीं, उसको भी निकालने में हेल्प करेगा। अब इसको और बारीकी से समझते हैं। 5 फरवरी 2024 तक बृहस्पति केतु के नक्षत्र में रहेंगे। केतु जिसको हम आध्यात्मकारी और मोक्षकारी ग्रह कहते हैं। अब वो केतु यहाँ कन्या राशि के अंदर है और बृहस्पति यहाँ स्वस्थ बैठे हैं, यानी ये समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं दान धर्म के कार्यों के लिए तो अच्छा है ही। आपका ईश्वर के प्रति आस्था, धार्मिक कार्य आपसे करा सकता है। कभी कभी लोग बाग कोई धार्मिक यात्रा कर लेते हैं, कोई धार्मिक कार्य कर लेते हैं, कोई भंडारा लगा लिया किसी ने, या कोई कुछ भी ईश्वर से प्रति या धर्म से प्रति कोई काम कर लिया, वो बेहतर है। अब ये शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करने जाएंगे। शुक्र का भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी नक्षत्र का मतलब ही शास्त्र में अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है भरण पोषण करने का नक्षत्र। और यानी बृहस्पति अगर शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र भरण पोषण करने वाला नक्षत्र है। इसका मतलब वो बृहस्पति के कारकत्वों का भरण पोषण करेगा। और बृहस्पति के कारकत्व मैंने आपको बताया हमेशा कि धन है, संतान है, भाग्य है, कर्म है, लाभ है। यानी इस नक्षत्र में जाने का इसका बहुत पॉजिटिव फल भी है। हालांकि शुक्र आपके लिए तीसरे और 8वें घर का स्वामी है, लेकिन यहां देखें तो बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में बैठ के अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी इसको कहते हैं 8वें घर से संबंधित शुभ फल मिलना। ये धन के लिए शुभ है, जो फंसा हुआ पैसा है उसको आने के लिए शुभ है, पैतृक संपत्ति के लिए शुभ है, योगा साधना प्राणायाम रिसर्च शोध के कार्यों के लिए शुभ है। अब ये सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर कब आएगा? 17 अप्रैल से 1 मई तक ये कृतिका के पहले चरण में नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य आपके लिए 6th लॉर्ड है और 6th हाउस पे ही देख रहा है। देखिए ये 8th लॉर्ड था, 8th को देख रहा था, ये 6th लॉर्ड है, 6th को देख रहा है। 17 अप्रैल से लेकर और 13 जून तक ये सूर्य के कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, यानी 6th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके जीवन में, आपके ऊपर अगर कोई लोन्स हैं, कोई कर्ज है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है बार बार, तो वहाँ से कुछ राहत देने के संकेत हमें यहाँ से मिलते हैं। अब 2024 का एक बड़ा परिवर्तन आता है, वो बड़ा परिवर्तन गुरु के रूप में आता है। गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि मैं आपकी राशि का मालिक होकर तीसरे घर में आया हूँ, मैं आपके दशम का मालिक होकर तीसरे घर में आया हूँ। राशि का मालिक तीसरे घर में जाए और दशम का मालिक तीसरे में जाए, तीसरा घर क्या है? टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर्स के लिए है। जो लोग जीवन में यात्राएं करना चाहते हैं, प्रोफेशनली चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र उनको चाहिए, तो आप 1 मई के बाद ट्राई करना शुरू करें। 1 मई से दिसंबर का समय आपके लिए गुरु की वजह से पॉजिटिव है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक भी यहाँ, इसको कहते हैं कर्म के लिए यात्राओं का बढ़ना। बहुत बार क्या होता है, जो लोग नौकरी करते हैं उनकी जॉब चेंज होती है, जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार किसी न किसी रूप से जुड़ता है किसी अन्य स्थान से। अब ये 3rd हाउस में, 3rd हाउस कम्युनिकेशन से, आप अपने कार्य क्षेत्र का, कर्म का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार इस दौरान करेंगे उतना ही लोग आपको पहचानेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करें चाहे प्रिंट मीडिया का यूज़ करें। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को जितना ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे, बताएंगे, उतना आपके लिए ये बृहस्पति सूटेबल होगा। बृहस्पति यहाँ से बैठ के यहाँ देखेंगे, इसका मतलब है ये बृहस्पति विवाह से संबंधित सुख देने वाला ग्रह बनेगा। ये बृहस्पति सामाजिक स्थिति के लिए बेहतर होगा।
ये बृहस्पति आपके आर्थिक स्थितियों के लिए सही होगा, कर्म कार्यक्षेत्र या नौकरी या पद प्राप्ति के लिए अच्छा होगा। भाग्य स्थान पर पड़ रही दृष्टि बताती है कि ये भाग्य के लिए शुभ है, धर्म कर्म के कार्यों के लिए शुभ है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है। 11th हाउस पे पड़ रही दृष्टि बताती है कि सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, क्योंकि ये कर्म और राशि दोनों का मालिक है। देख रहा है 11th हाउस को, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। अगर यात्राएं होंगी, अगर अपना प्रचार प्रसार होगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे तो वो अवश्य ही लाभ में परिवर्तित होगी। ये बृहस्पति बहुत बेहतर है आपके लिए वृषभ राशि में आके, क्योंकि ये भले ही शुक्र की राशि है लेकिन इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, सूर्य का नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मक्षिरा, और तीनों ही नक्षत्र बृहस्पति के मित्र हैं। अब 13 जून से 20 अगस्त बृहस्पति जो होंगे वो चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा कौन है? 5th लॉर्ड। यानी ये प्लेनेट कहता है कि इस दौरान 5वें घर से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। ये धन का कारक पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है, तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा होगा, शिक्षा के लिए अच्छा होगा, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होगा, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा होगा। तो वहीं बुद्धि के लिए, निर्णय के लिए, ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की शुरुआत करना, कंसीव करना, इसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन शुभ है। 20 अगस्त के बाद ये मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। लगभग 12 दिन तक ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, फिर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, वापस रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। लेकिन हम देखें तो बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में होंगे, मंगल की राशि भाग्य को भी देखेंगे। यानी आप ये देखिए कि लगातार 13 जून से लेकर दिसंबर तक के अंत तक की स्थिति बृहस्पति का चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों में गोचर करना, ये दोनों उसके लिए मित्र हैं। ये बृहस्पति की पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर रहे हैं, जिस भाव पे देख रहे हैं उस भाव की वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भाग्य बेमिसाल, कि भैया ये भाग्य को पॉजिटिव बनाने का समय है। बृहस्पति की बदौलत बृहस्पति आपको हेल्प करेंगे। आपकी राशि के लॉर्ड हो गए हैं तो मान सम्मान स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में देखा जाए तो प्रोफेशनली बड़ा अच्छे रहेंगे। अब बृहस्पति को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, इसकी एक एक बात अपने दिमाग में रखना, क्योंकि शनि को मैं इससे जोड़ने वाला हूँ। वर्ष 2023 की शुरुआत में शनिदेव आपकी राशि से 12वें घर के अंदर आ गए, जिन्होंने शनि की 7.5 का पहला चरण मीन राशि के जातकों को दिया। और 7.5 का पहला चरण आता है तो चंद्रमा से 12वां शनि हो अगर आए तो कहीं ना कहीं नींद में खलल डालता है। इसको कहते हैं अनिद्रा की शिकायत देने वाला ग्रह। कुछ खर्च बढ़ा सकता है, पैसों की कुछ टफ कर सकता है स्थितियों को, क्योंकि उसका स्वभाव है, 7.5 में ऐसा होता भी है। अब वर्तमान समय में देखें तो राहु भी आपकी राशि के अंदर ही है। इसका मतलब है आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी जीत के लिए कि आपको मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके ऊपर शनि या राहु हावी नहीं होंगे। अब शनि की स्थिति को अगर हम देखें तो 2023 में भी शनि वहीं थे, 24 में भी यही है। तो अंतर क्या है? अंतर है कि शुरुआत में 30 मार्च 24 तक शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में रहेंगे, और राहु का नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है। राहु का ट्रांजिट आपका कहाँ है? यहाँ है। शनि राहु एक साथ हो, शनि राहु के नक्षत्र में हो, राहु आपकी राशि के ऊपर चल रहा है, तो इस दौरान कोशिश करें कोई भी नया स्टेप अगर आप प्रोफेशनली लेने चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर लें, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मई के बाद बृहस्पति जब तीसरे घर में आएंगे तो आपके लिए प्रोफेशनली अच्छा होगा, चेंज के लिए अच्छा होगा। यही राहु के नक्षत्र में जाने का शनि भी बताता है। तो इस समय को जहाँ है, जिस भी स्थिति में है, उसी में रहकर चलाएं, अवॉइड करें, कुछ नया ना करें। क्योंकि आपके लिए वर्ष 2024 का सबसे खास फल अब आ रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक शनि रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में। 2023 में देखें तो शनि अस्त भी थे, वक्री भी थे, मंगल और राहु जैसे अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में भी थे, धनिष्ठा और शतभिषा में। लेकिन अब शनि बृहस्पति के शुभ नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है? बृहस्पति का नक्षत्र होता है। बृहस्पति आपकी राशि के लिए राशि लगन के मालिक है, कर्म भाव के मालिक है, और शनि बैठे हैं 12वें घर में। जब 12वें घर का मालिक 12वें घर में हो और वो दशम और राशि दोनों के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा हो,
इसका मतलब है इस दौरान आपका प्रोफेशन बेहतर तो होगा ही, क्योंकि 23 के मुकाबले 24 का शनि उन नक्षत्रों में नहीं है, शुभ नक्षत्रों में है, राशि के मालिक कर्म के मालिक के नक्षत्रों में है। वो बृहस्पति जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि वो यहाँ और यहाँ बैठकर शुभ फल देगा, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसी में आप देखिए, अगर शनि 12वां है तो बृहस्पति यहाँ है, तीसरे घर और 12वें घर का कनेक्शन बने तो टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा मिलता है। जॉब चेंज करने के लिए मई के बाद का समय बहुत बढ़िया, सॉरी अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा, ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छा समय है उसके बाद, यानी 1 मई से ट्रांसफ़र के लिए अच्छा समय, जॉब चेंज के लिए अच्छा समय, परिवर्तन के लिए अच्छा समय, ट्रांसफ़र्स के लिए अच्छा समय, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा समय। और जो लोग चाहते हैं मेरा काम विदेश से जुड़े, मैं विदेश में नौकरी करने चला जाऊं, या मैं एमएनसी कंपनी के लिए काम करूं, या मैं दूर की स्थितियों से जुड़ के काम करूं, उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि शनि यहाँ से बैठकर बृहस्पति के नक्षत्रों में होता हुआ दृष्टि देता है भाग्य स्थान को। बृहस्पति भी दृष्टि देगा भाग्य स्थान को, यानी 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 9वां घर भाग्य का है कि कर्म और भाग्य के कारक भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब ये स्थिति आपके जीवन में आपके कर्म और कार्यक्षेत्र दोनों में पॉजिटिविटी देगी, भाग्य को चमकाएगी, प्रोफेशनली स्ट्रांग करेगी, भले ही चल रही हो 7.5। ठीक है। अब 30 जून से 15 नवंबर वक्री होंगे शनि। प्लेनेट शनि कर्म कारक है। 12वें घर में वक्री हो, कर्मों को सोच समझ कर करें। 12वें घर में वक्री हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। 12वें घर में वक्री हो, अनुशासन से रहें, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम दे देगा ग्रह। इस बात का विशेष ध्यान आपको वक्री के दौरान रखना आएगा। बाकी सब काम होते रहेंगे, लेकिन ये वक्री होने से ये प्रॉब्लम भी चलेगी, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हावी नहीं होने देंगे तो शायद आपके लिए ये बहुत अच्छी और बेहतर स्थिति भी रहेगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसी क्या खास बात है कि 2023 के मुकाबले 2024 के जो ग्रह हैं वो पॉजिटिव हैं। खास तौर पे गुरु और शनि पॉजिटिव हैं, जिनके बिना जीवन में कुछ नहीं चल सकता। इसीलिए इनसे संबंधित जानकारी मैंने आपको देना ज़रूरी समझा है। तो ये था मीन राशि या मीन लगन के जातकों के लिए विशेष और खास जानकारी। जय श्री राम।